हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम जो नवीन सर ने प्रैक्टिस सेट करवाए एसएससी जीडी 2025 के लिए, जो कि सेट नंबर 1 से लेकर 25 तक करवाए थे, उनका कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जितने भी सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 25 तक है उसको कंप्लीट रिवाइज करेंगे। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इसमें आपकी पूरी जो है जीके जीएस रिवाइज हो जाएगी, यानी साइंस और जितने भी स्टैटिक, हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे जो आपके टॉपिक होते हैं सभी रिवाइज हो जाएंगे। और ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, तो ये वीडियो को आप कंप्लीट देखना। और जो पीडीएफ है, कंपाइल पीडीएफ, जो कि 1 से लेकर 25 सेट तक की, वो भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई है। वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपनी प्रिंट निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये पूरी है, जो कि 166 पेज की है। ये पीडीएफ 166 पेज की पीडीएफ है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई है। इसमें सभी सेट है 1 से लेकर 25 तक। आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। इसमें सभी सेट का रिवीजन करवाया गया है 1 से लेकर 25 तक। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें जो पहला पर्सन है वो कथकली नृत्य से रिलेटेड है। ये केरल में किया जाता है और ये आकाश तत्व का प्रतीक है। इसकी कला के 5 रूप होते हैं: पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, एक्टिंग। और जो शास्त्रीय नृत्य है वो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिन्हें की पुस्तक नाट्य शास्त्र से लिया गया है। और इसके लेखक थे भरतमुनि। सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु का है और ये 2000 वर्ष पुराना है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल के हैं। कथक यूपी का है। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी ओडिशा का है। स्त्रीय आसाम का है। कुचिपुड़ी आंध्र का है। जो स्त्रीय है वो सबसे नया है, जो कि 500 वर्ष पुराना है और ये श्रीमद शंकर देव ने बनाया था। और ये अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए इसे बनाया था। कुचिपुड़ी कृष्णा जिले के गांव कुचेलापुरम से ये नाम लिया गया। और जो अर्थशास्त्रीय नृत्य हैं वो छऊ को अर्थशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। ये 3 राज्यों में किया जाता है: मयूरभंज छऊ उड़ीसा में, सरायकेला छऊ झारखंड में, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 2, लोक नृत्य। तो जो लिम है वो नागालैंड का लोक नृत्य है। इसका दूसरा नाम नूरा लिम है। नागालैंड के नृत्य है चोंग, रेगमा, मोडसे, बांस, जेलियांग, सदल के नई। मिजोरम के है खुल्लम, चेलम, खांटम। उड़ीसा के हैं गोटीपुआ और पेंका। अरुणाचल प्रदेश के हैं वांचो ओपासी। बिहार का जाट जटिन और विदेशिया। छत्तीसगढ़ के पंडवानी, सुआ। गोवा के रनमाले और मांडो। गुजरात का हल्लीसाका और टिप्पणी। कर्नाटक के लाम्बी वीरगासे। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संगीतकार। तो इसमें जो एम एस सुब्बुलक्ष्मी थी, उन्हें भारत रत्न मिला था 1998 में, पद्म विभूषण 1975 में, रमन मैग्सेसे 1974 में, और इन्होंने यूएन में प्रदर्शन किया था 1966 में। पंडित रविशंकर, इन्हें भारत रत्न 1999 में मिला था। और जो बिस्मिल्लाह खान है उन्हें 2001 में, लता मंगेशकर को 2001 में, जाकिर हुसैन इन्हें पद्म विभूषण 2023 में मिला था, ग्रैमी 2024 और पद्म भूषण 2002। आर.डी. बर्मन ये एक संगीतकार थे और इनका अन्य जो नाम है वो पंचमदा इन्हें कहा जाता था। जो पदकों का क्रम है, भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। A.R. रहमान, इन्हें मोजार्ट ऑफ मद्रास कहते थे और इन्हें ऑस्कर 2009 में मिला था। और इनका जो गाना था जय हो, उसके लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था। इस गाने के लिए पहली महिला जिन्हें ग्रैमी मिला था वो 2010 में तन्वी शाह को मिला था। सबसे पहले ग्रैमी 1968 में पंडित रविशंकर को मिला था। इनका जो एल्बम था वो था वेस्ट मीट्स ईस्ट। ये वेस्ट आएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4, हॉकी। सबसे पुरानी प्रतियोगिता बैटन कप है हॉकी की, जो कि 1895 से खेली जा रही है। मैच अवधि इसमें 60 मिनट की होती है। 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। पहले जो 2 क्वार्टर होते हैं 15-15 मिनट के, उसमें 2 मिनट का ब्रेक होता है। और जो 2 क्वार्टर हो जाते हैं उनके बीच में जो ब्रेक होता है वो 15 मिनट का होता है। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में गोल्ड 8 बार जीता है। 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में सबसे पहले जीता था। उसके बाद 1932, 36, 48, 1952, 1956, 1968, 1980। 1980 मॉस्को में लास्ट बार गोल्ड जीता था। हॉकी वर्ल्ड कप जिसकी शुरुआत 1971 बार्सिलोना में हुई थी, इसमें भारत की 3rd रैंक आई थी। 1972 में भारत की 2nd रैंक आई थी और 1975 में भारत जीता था और ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच था। इस समय जो कप्तान थे वो अजीत पाल सिंह थे। पहले राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 1928 में हुई थी। हॉकी का सबसे पुराना क्लब 1885 का कोलकाता क्लब है। प्रश्न नंबर 5, कबड्डी से रिलेटेड है। इसमें 4 शैलियाँ होती है: अमर, हुतटू, गामिनी और संजीवनी। जो संजीवनी है उसे आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। खेल का समय 40 मिनट का होता है। 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, जिसमें 5 मिनट का ब्रेक होता है। और ये 40 मिनट का समय पुरुषों के लिए होता है। महिलाओं के लिए 30 मिनट का समय होता है, जिसमें 5 मिनट का ब्रेक होता है। 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं। जो पुरुषों के लिए कबड्डी मैदान होता है वो 13x10 मीटर का होता है और महिलाओं के लिए 12x8 मीटर का होता है। कुल खिलाड़ी उसमें 7 खिलाड़ी होते हैं और 5 एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं।
प्रो कबड्डी लीग 2014 से शुरू हुई थी और इसमें जो रेड टाइम होता है वो 30 सेकंड का होता है। इंटरनेशनल कबड्डी का हेडक्वार्टर जयपुर में है, जो कि 2004 में बना था। एंड लाइन से बोक लाइन की जो डिस्टेंस होती है वो 2.75 होती है। प्रश्न नंबर 6, आत्मकथाएं। तो अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ ये माइक टाइसन की है। फास्टर देन लाइटनिंग उसेन बोल्ट की है। मोमेंट्स ये रोनाल्डो की है, इन्हें CR7 भी कहते हैं। अनस्टॉपेबल मारिया शारापोवा की है। सर्व टू विन नोवाक जोकोविच की है। बहुत फिट ऑन द ग्राउंड ये डेविड बेकहम की है। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। और बिलीव सुरेश रैना की पुस्तक है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। प्रश्न नंबर 7, त्यौहार। तो मकर संक्रांति को केरल में मकर विलक्कू कहते हैं। सबरीमाला मंदिर में किया जाता है ये, और भगवान अयप्पन की याद में इसे मनाया जाता है। मकर संक्रांति यूपी और दिल्ली में इसे कहा जाता है। और जो इसके उपनाम है, खिचड़ी पर्व इसे यूपी में कहते हैं। माघ बिहू असम में कहते हैं। लोहड़ी पंजाब में कहते हैं। उत्तरायण इंटरनेशनल पतंग उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। अलू विरोधु कर्नाटक में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये 4 दिन मनाया जाता है। भोगी पोंगल इंद्र देवता की पूजा करते हैं इस दिन। सूर्य पोंगल इस दिन सूर्य देवता की पूजा करते हैं। मट्टू पोंगल बैल की पूजा करते हैं। और चौथे दिन कानून पोंगल बनाया जाता है। माघी संक्रांति बिहार में मनाया जाता है। पेड़ा पड़ूंगा आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। पाना संक्रांति ओडिशा में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8, संविधान। संविधान की प्रस्तावना में शब्द संप्रभुता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। प्रस्तावना USA से ली गई है और इस प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और इसका मसौदा पंडित नेहरू ने बनाया था। शुरुआती शब्द इसके जो है वो है हम भारत के लोग। प्रश्न नंबर 9, राज्यों का गठन। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2002 को हुआ था। तेलंगाना का गठन 2 जनवरी 2014 को हुआ था। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 1 नवंबर को स्थापना दिवस बनाने वाले 8 राज्य और 4 UT हैं। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इनका गठन 21 जनवरी 1972 को एक ही दिन हुआ था। प्रश्न नंबर 10, नागरिकता। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीका है, जो कि है निवास स्थान से, वन से, पंजीकरण से, प्राकृतिकरण से और क्षेत्र को शामिल करके। नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें संशोधन अब तक 6 बार हो चुका है। CAA 2019 में आया था और ये पारित 11 दिसंबर 2019 को हुआ था। लागू 10 जनवरी 2020 को हुआ था। नागरिकता भाग 2 में बताया गया है और इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। इस पर कानून संसद बना सकती है और ये आर्टिकल 11 के अनुसार बताई गई है। नागरिकता छीनने के 3 तरीके होते हैं। नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है। प्रश्न नंबर 11, अरब आक्रमण। आक्रमण के मुख्य कारण थे धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। सबसे पहले आक्रमण अबैदुल्ला ने 711 में किया था, उसके बाद बुद्दैल ने, और ये राजा दाइर से हार गए थे। 712 AD में कासिम ने किया था, पहला अरब आक्रमणकारी था और ये सिंध पर इसने जजिया कर लगाया था। प्रश्न नंबर 12, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी। मोहम्मद गौरी ने जो लड़ाई लड़ी 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया। 1178 में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया। इसमें सोलंकी वंश थे जिनकी तरफ से नायका देवी जी लड़ी थी। 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस गौरी, जिसमें गौरी हार जाता है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी, इसमें गौरी जीत जाता है। और 1194 में चंदावर वार हुआ जो कि जयचंद और गौरी के बीच में हुआ, इसमें भी गौरी जीत जाता है। जो जयचंद था वो कन्नौज के गढ़वाल वंश का शासक था। दिल्ली सल्तनत, इसमें जो वंश थे गुलाम वंश 1206 से 1290, इसका संस्थापक ऐबक था। इसकी मौत पोलो खेलते वक्त हुई थी और इसका शासनकाल 1206 से 1210 तक था। इसे लाख बख्श पील बख्श कहा जाता है और इसने राजधानी लाहौर बनाई थी। खिलजी वंश जो कि सबसे कम समय के लिए था 1290 से 1320, इसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश 1320 से 1414, इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था और ये सबसे बड़ा वंश था। सैयद वंश 1414 से 1451 तक और इसका संस्थापक खिजर खान था। लोधी वंश 1451 से 1526, इसका बहलोल लोधी था। प्रश्न नंबर 13, इल्तुतमिश जो कि 1211 से 36 तक इसने राज किया था। इसने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। दासों की आधिकारिकता कुलिनता को 40 के रूप में स्थापित किया था, जिसे कि तुर्क चालकानी भी कहते थे। इसमें 40 तुर्क सरदार थे। लाहौर से राजधानी दिल्ली में बनाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा 60 घंटे में बनवाया था। जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा था ये पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। प्रश्न नंबर 14, रजिया सुल्तान, ये 1236 से 40 तक गद्दी पर बैठी और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इसका समय में जो विद्रोह किया था वो अल्तुनिया ने किया था। ये तबरिंद बटिंडा का सरदार था। इसने रजिया को किला मुबारक में कैद किया और जो रजिया का प्रेमी था उसका नाम याकूत खान था। बहराम शाह का समय जो शासन का समय था वो 1240 से 42 तक का था। प्रश्न नंबर 15, अक्षांश रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ये 8 राज्यों से गुजरती है। मिजोरम में जो कर्क पॉइंट है वो चंपई है। त्रिपुरा में उदयपुर है।
पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर, राजस्थान में कलिंजर किला, गुजरात जसदन, मध्य प्रदेश में शाजापुर, छत्तीसगढ़ में सोनहट, झारखंड में लोहरदंगा। कर्क रेखा 17 देशों से गुजरती है और 3 महाद्वीप, 6 जल निकाय से गुजरती है। सबसे नज़दीक जो कैपिटल है इसके वो रांची है और सबसे दूर कैपिटल जयपुर है। भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों से गुजरने वाली रेखा तो 24 डिग्री नॉर्थ है, ये 10 राज्यों से गुजरती है। माई नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न नंबर 16, 180 डिग्री देशांतर। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थापना 1884 में हुई थी। भारत मानक देशांतर रेखा ये 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी रेखा है। प्रश्न नंबर 17, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व तो वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। कुल बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। मैन एंड बायोस्फीयर में शामिल 11 है, जिसमें कि सबसे बड़ा कच्छ गुजरात का है और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रूगढ़ सुखावा असम का है। पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार तमिलनाडु में है, इसमें डुगोंग समुद्री इकाई मिलती है। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, पिन वैली हिमाचल में है, फ्लोर वैली उत्तराखंड में है, नुब्रा वैली लद्दाख में है, सिलिकॉन बेंगलोर में है, कम्बम ये तमिलनाडु में है, डेजडू नागालैंड में है, स्पीति बसपा और सांगला वैली ये हिमाचल में है, अरक्कू घाटी आंध्र प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 19, अर्थव्यवस्था। प्राथमिक क्षेत्र, इसमें प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं विनिर्माण जैसे कि जूते बनाना। तृतीय क्षेत्र में आते हैं सेवा क्षेत्र जैसे बैंक, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट। प्रश्न नंबर 20, अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को किस आधार पर निजी और सार्वजनिक में बांटा है तो उद्यमों की स्वामित्व के आधार पर बांटा है। इसमें जो पहला प्रश्न है वो घरानों से रिलेटेड है। तो कत्थक के घराने थे वो है जयपुर, बनारस और लखनऊ और रायगढ़ घराने। जयपुर घराने के संस्थापक बानूजी हैं, इसमें पैरों की हरकत देखी जाती है। बनारस घराने यहाँ के जानकी प्रसाद थे और कत्थक के लिए सबसे पुराना घराना था ये, इसमें चेहरों के भाव को देखा जाता है। लखनऊ घराना इसके संस्थापक ईश्वरी प्रसाद थे, ठुमरी गायन से संबंधित है ये और आध्यात्मिक पहलू से जुड़े हुए थे। रायगढ़ घराना महाराज चक्कर सिंह थे। कत्थक इसमें मुगल परंपरा पर आधारित है। कत्थक को पुनर्जीवित किया था तो लेडी लीला सोखे ने किया था। इसका अन्य नाम है नटवारी कथाकारों का नृत्य। इसके जो कलाकार है वो बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, लच्छू महाराज, प्रेरणा श्रीमाली, रोशन कुमारी, सितारा देवी, चंद्रलेखा और वंदना सेन। कत्थक प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र घुंघरू और चक्कर। कहानी सुनाने के लिए उपयोग होने वाले शब्द पड़ंत कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 लोक नृत्य से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य है वो है डमहल, हिकात, मंदजाल, कूद, हफीजा, वांड पाथेर और रऊफ। उत्तर प्रदेश के है चरकुला, ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। उत्तराखंड के है छोलिया, उड़िया बैल, कुमायूं, चौचेरी, छोपती, घूंगटी, गढ़वाली। सेवाकली, कथकली का अभ्यास को सेवाकली कहते हैं और ये केरल में किया जाता है। जवारा, मटकी, फूलपति, चटकोर ये मध्य प्रदेश में किए जाते हैं। महाराष्ट्र के हैं लावनी, कोल्ली, लेजिम, नकटा और तमाशा। मणिपुरी के थांगटा, लाए हरोबा और जागोई। मेघालय के लाओ, नोमक्रेन और वांगला। पंजाब के गिद्धा और जुल्ली। राजस्थान के कालबेलिया, घुमर और पनियारी। सिक्किम के मरूनी, सिंधछम और तासी शब्दों। प्रश्न नंबर 3 छठ पूजा से रिलेटेड है। ये भगवान सूर्य देव को समर्पित है। छठ मैया माँ पार्वती का छठा रूप है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। ये 4 दिन बनता है। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना खाए, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य। छठ गीतों की गायिका वो सरदा सिन्हा थी जिनका निधन हो चुका है। इन्हें पद्मश्री 1991 में मिला, पद्म भूषण 2018 में मिला था। बिहार के उत्सव समा चकेवा जो कि पक्षी प्रवास के लिए बनाया जाता है। जतिया, सरहुल, बिहुला। सरहुल आदिवासी नववर्ष है। प्रश्न नंबर 4 सुर बार वाद्य यंत्र तो इससे संबंधित है उस्ताद इमरान खान, अन्नपूर्णा देवी। सरोज से संबंधित है अलाउद्दीन खान, इनकी बेटी जो अन्नपूर्णा देवी है वो इनकी बेटी थी। अली अकबर खान, इनके 2 बेटे आशीष खान और आलम खान, ये सरोज से संबंधित है। सरोज से नाम है अमजद अली खान, इनके 2 बेटे अमान अली खान और अयान अली खान, ये भी सरोज से संबंधित है। 2004 के नोबल कंसर्ट में इन्होंने भाग लिया था। किराना घराने के संस्थापक अब्दुल करीम खान है। प्रश्न नंबर 5 फुटबॉल मैच। इसकी अवधि 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं इसमें और 15 मिनट का एक ब्रेक होता है इनके बीच में। टोटल समय 90 मिनट का होता है और 30 मिनट तक इसका टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में हुआ था और ये उरुग्वे ने ही जीता था। इसका
आयोजन फीफा द्वारा किया जाता है। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी और फीफा का हेडक्वार्टर यूरिक में है। इंडिया को जो गोल्ड मिला था फुटबॉल में, वो एशियन गेम्स में मिला था 1951 और 1962 में। इंडिया का ओलंपिक में 4th प्लेस 1956 में रहा था। ये ओलंपिक मेलबर्न में हुए थे। भारत का फुटबॉल संघ बना 1937 में, फीफा में शामिल हुआ 1948 में। फुटबॉल के मैदान की लंबाई 90 से 120 मीटर होती है, चौड़ाई 45 से 91 मीटर तक होती है। गोल पोस्ट की लेंथ 7.2 मीटर होती है और हाइट 8 फीट होती है। फुटबॉल बॉल का वजन 396 से 453 ग्राम होता है। प्रश्न नंबर 6, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 को भाग नंबर 1, इसमें राज्य द्वारा धर्म, जाति, नस्ल, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध करता है। आर्टिकल 15 भाग 2 के भाग ए में दुकान, होटल, मैदान में जाने से नहीं रोक सकते। 2 में कुआं, तालाब, सड़क आदि पर जाने के लिए नहीं रोक सकते। आर्टिकल 15 का भाग 3, इसमें राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 15 का भाग 4, राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। भाग 3 में भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। आर्टिकल 15 मूवी के एक्टर आयुष्मान खुराना थे और निर्देशक अनुभव सिन्हा थे। प्रश्न नंबर 7, सिर्फ भारतीयों के लिए उपलब्ध मौलिक अधिकार, तो वह आर्टिकल 15, 16, 19 और 29, 30 में बताए गए हैं। जो आर्टिकल 16 है उसमें सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता के बारे में बताया है। प्रश्न 8, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद, तो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 19 है वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में। भाग नंबर 2, 19 का भाग 2, इसमें सभा सम्मेलन कर सकते हैं शांतिपूर्ण रूप से। सी में संघ निर्माण बताया गया है। डी में आवागमन, ई में निवास, जी में व्यापार और एफ को 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में खत्म कर दिया था। आर्टिकल 17 में स्पष्टता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल में खत्म नहीं हो सकते। प्रश्न नंबर 9, वास्तविक गुंबद और मेहराब वाली पहली संरचना, तो ये बलबन का मकबरा था जो मेहरौली में बना हुआ है। भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। ये महमूद की याद में बनाया था। इल्तुतमिश ने बनवाया था। महमूद इल्तुतमिश का बेटा था। भारत का पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा है। ये यूनेस्को में 1993 में शामिल हुआ था। हमीदा बानो ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 10, बलबन, इसका शासनकाल 1265 से 1287 तक था। नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय बलबन को दिल्ली में वास्तविक शक्ति प्राप्त हुई। बलबन का दामाद था नसीरुद्दीन महमूद शाह और इसे टोपी सीकर जीवन जीता था। ये सल्तनत काल का औरंगजेब इसे कहा जाता है और बलबन को नायाब मुमलिकात बनाया था इसने। बलबन ने लौह एवं नीति अपनाई थी। 3000 अफगान बुलाए थे। सिजदा पापोज प्रथा शुरू की थी। गैर इस्लामिक प्रथा शुरू की थी। नवरोज उत्सव शुरू किया था। इसके समय में 1279 से 85 के बीच में मंगोल आक्रमण हुए थे। तुगरिल खान ने बंगाल विद्रोह किया था जो कि 1279 में हुआ था। इसका उपनाम ओलुग खां था जो कि नसीरुद्दीन महमूद ने दिया था। जिल्ले इलाई यानी कि ईश्वर की छाया, ये अपने आप को कहता था। इल्तुतमिश का गुलाम था ये। उसी के साथ दूसरा इलबरी वंश शुरू हुआ था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। सन 11, जलालुद्दीन खिलजी, इसने किल्लोखरी को राजधानी बनाई थी। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा। इसमें जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। इसका शासनकाल 1290 से 96 तक था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। शाइस्ता खां की उपाधि को बाद ने दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी आक्रमण किया था जिसका शासक था रामचंद्र देव। प्रश्न नंबर 12, ग्रह के बारे में। नेपच्यून इसका उपग्रह टाइटन है। शनि का टाइटन है। यूरेनस का टाइटेनिया है। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के 146, बृहस्पति के 92, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 है, फोबोस और डीमोस। नेपच्यून यानी कि वरुण, ये इसका हल्का नीला रंग होता है। इसकी खोज विलियम हर्शल ने की थी। सबसे दूर ग्रह जो है वो नेपच्यून और वरुण है। जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल होते हैं वो रॉक से बने हुए होते हैं। इन्हें आंतरिक और सॉलिड ग्रह कहते हैं। और जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये गैस से बने होते हैं। इन्हें गैसियस, एक्सटीरियर, बाह्य और जोवियन प्लैनेट कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14, बंदरगाह से रिलेटेड है। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। खुला समुद्री बंदरगाह भी मुंबई बंदरगाह है। दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई है। सबसे गहरा विशाखापट्टनम। भारत का पहला निगमीकृत
यानी कि कॉरपोरेटिव बंदरगाह एन्नोर है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह नाहवा सेवा जो कि मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 15, पंचवर्षीय योजना। भोजन कार्य और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। न्याय एवं समानता के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी। दूसरी 56 से 61 महानोबिस मॉडल पर, तीसरी गाडगिल मॉडल पर, चौथी अशोक रुद्र मॉडल पर, पांचवी डीपी धर मॉडल पर और छठी इनपुट और आउटपुट मॉडल पर बेस्ड थी। पंचवर्षीय योजना की जगह नीति आयोग ने 2015 में ली थी और योजना आयोग 1950 में बना था। प्रश्न नंबर 16, अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित पंचवर्षीय योजना तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसका काल 1961 से 66 तक था। 1962 में इंडो चाइना वार जिसमें रक्षा मंत्री किशन मेनन थे और 1965 में इंडो पाक वार जिसके समय रक्षा मंत्री वाई चौहान थे। भारत पाक युद्ध 4 हुए जिसमें पहला 1948 में, दूसरा 1965 में, तीसरा 1971 में, चौथा 1999 में। प्रश्न नंबर 17, मायोपिया निकट दृष्टि दोष कहते हैं इसे। निकट की वस्तु साफ दिखती है और दूर की वस्तु धुंधली दिखती है। इसे ठीक अवतल लेंस द्वारा की जाता है और इसमें नेत्र गोलक बढ़ जाता है। प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। दूरदृष्टि दोष ये हाइड्रोमायोपिया कहते हैं इसे। ये ठीक होता है उत्तल लेंस से दूर की वस्तु साफ दिखती है और जो प्रतिबंध है वो रेटिना के पीछे बन जाता है। जरा दृष्टि दोष ये ठीक होता है प्रीफोकल लेंस से। इसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। प्रश्न नंबर 18, एसआई मात्रक। लेंस का होता है डायोप्टर, शक्ति का वाट, ज्योति तीव्रता का कैंडला, कार्य का जूल। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, उत्तल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। प्रश्न नंबर 19, अमल के बारे में। नारियल तेल में लारी कमल, सरसों के तेल में इरूसी कमल, पालक और टमाटर में ओजलिक, दूध और दही में लैक्टी कमल, जैतून में ओलिक, घास में बेंजोई कमल, गेहूं में प्लूटोमी कमल, प्याज और लहसुन में एलिसिन, आंसू में सियालिक, चाय स्याही में टैनी कमल, चिट्टी और ततैया मधुमक्खी इनमें फॉर्मिक यानी कि मेथोनोइक कमल पाया जाता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसेन ने की थी। अगर पीएच मान 0 से 6 तक हो तो अम्लीय होता है, 7 पर उदासीन होता है और 7 से 14 तक क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 20, कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। जीवित कोशिका की खोज लियोन हुक ने 1674 में की थी। सबसे छोटी सेल माइक्रोप्लाज्मा होती है, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी सेल शुक्राणु और सबसे बड़ी सेल अंडाणु होते हैं। लंबी जो सेल होता है वो तंत्रिका कोशिका होते हैं और इसका यूनिट न्यूरॉन होते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न नृत्य से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले कुचिपुड़ी के बारे में बताया। कुचिपुड़ी की तरंगम विशेषता में पित्तल की प्लेट के किनारों पर नर्तक के पैर शामिल होते थे। मांडुक शब्दम में मेंढक की कहानी होती थी। जल चित्र नृत्यम में पैर के अंगूठे से चित्र बनाया जाता था। कुचिपुड़ी का गुरु सत्येंद्र योगी थे। नर्तक के पैरों में मुद्रा तो उसे मंडी कोपू कहते थे। नर्तक को भागवतालु कहते हैं। कलाबाजी करने वाले को काउतम कहते हैं। इसमें जो पुरुष पोशाक होती है उसे बगलबंदी कहते हैं। इसके जो कलाकार है वो है उषा गायत्री, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, शकुंतला रेड्डी, हलीम खान, स्वपन सुंदरी, पद्मजा रेड्डी, यमिनी कृष्णमूर्ति। यमिनी कृष्णमूर्ति को कुचिपुड़ी की मिसाल भी कहते हैं। इन्हें पद्म विभूषण 2016 में मिला था। प्रश्न नंबर 2, लोक नृत्य के बारे में। जो गुजरात है उसके लोक नृत्य है गरबा जो कि 15वीं ICH बना है। डांडिया रास, बिंछडो, गरबो, जुरीथुन, भवई, लाइसा, हुड्डो, पल्लीजंग। बिहार का है विदेशिया और झिझिया। पहली ICH जो बनी थी वो वैदिक जब बनी थी 2008 में। तमिलनाडु का है कुम्मी, कावड़ी, मथिलट्टम, ओमिलट्टम। तेलंगाना के गुसादी, लंबाड़ी और बोनालू। त्रिपुरा का है ओजागिरी, हिकक, गोरिया, डेल्लो और वेलकम। वेस्ट बंगाल के गंभीर, बाउल, मरसिया और काठी। लक्षद्वीप के लावा, परिचेली, कोलकाली। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 3। ये शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। इसमें रुद्र वीणा वादक जो है वो है असद अली खान, बाउद्दीन डागर, जयमोनी डागर। असद अली खान को जो पद्म भूषण मिला था वो 2008 में मिला था। जो इनायत हुसैन खान है वो रामपुर सहसवान घराने से बिलोंग करते हैं। और सारंगी के जो कलाकार है वो सुल्तान खान, ये सारंगी के कलाकार है। प्रश्न नंबर 4 नृत्य से रिलेटेड है। अरुणाचल प्रदेश के जो नृत्य है भुइया, लोइन एंड पीक, ये मोनपा जनजाति द्वारा किया जाता है। मुखोटा युद्ध नृत्य, पासी, कांकी पोनुंग, रिखमपाड़ा। बिहार के पवरिया और हिमाचल का थमन। प्रश्न नंबर 5 ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड है। तो विंबलडन ये जून में होता है और 1877 में शुरू हुआ था और ये सबसे पुराना है। ये घास के मैदान पर खेला जाता है। रोलैंड ग्रोर्स यानी कि फ्रेंच ओपन ये मई में होता है और ये 1891 में शुरू हुआ था। ये लाल बजरी पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन
ये जनवरी में होता है और ये 1905 में शुरू हुआ था। ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। US ओपन अगस्त में होता है और ये 1881 से शुरू हुआ था और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। डोनाल्ड बज ने एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम जीते जो कि 1938 में जीते थे। 2024 के ग्रैंड स्लैम जो जीते हैं पुरुष में US ओपन जानिक सिनर और महिला में आयरना सबलंका। विंबलडन कार्लोस अल्कराज और महिला में बारबोर। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज और महिला में ईगा स्विएटेका। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये पुरुष में जानिक सिनर और महिला में आयरना सबलंका। प्रश्न नंबर 6 आत्मकथा से रिलेटेड है। एस अगेंस्ट ओड्स ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है। सेटलिंग टू द टॉप PV सिंधु की है। अनब्रेकेबल MC कॉम की है। अनगार्डेड मिताली राज की है। द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर की है। गोल्डन गर्ल PT उषा की है। आई हैव द स्ट्रीट्स रविंद्र चंद्र अश्विन की है। द डे आई बिकेम ए रनर सोइनी चट्टोपाध्याय की है। सी डेड वुमन इन इंडिया स्पोर्ट्स अभिषेक दुबे की है। प्रश्न नंबर 7 अनुच्छेद 32 के बारे में बताया। इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से खत्म किया गया था और ये आर्टिकल 300 के भाग नंबर 1 में भेज दिया गया है और ये अब एक कानूनी अधिकार है। जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है उसे संविधान की हृदय और आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट होती है और जो हाई कोर्ट में रिट दायर की जाती है वो आर्टिकल 226 के तहत की जाती है। जो 5 प्रकार की रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रच्छा। प्रश्न नंबर 8 अनुच्छेद 39 भाग नंबर 1 इसमें समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में बताया। आर्टिकल 39 के भाग नंबर D इसमें महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में बताया। भाग नंबर 4 इसमें DPSP आते हैं जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं और भाग 4 में ये जो आर्टिकल 36-51 है इसमें DPSP आते हैं। आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा में नामांकन और DPSP लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 9 नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। पर्यावरण का संरक्षण आर्टिकल 48 के भाग नंबर 1 में आता है। जो पर्यावरण का संरक्षण है ये मौलिक कर्तव्यों में भी आता है। आर्टिकल 43 भाग नंबर 1 उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना। आर्टिकल 45 अभिभावक बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर दिलाना। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 48 गाय बछड़ा दुधारू पशुओं का वध पर रोक। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। आर्टिकल 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। आर्टिकल 51 शांति के बारे में बताता है। प्रश्न नंबर 10 अलाउद्दीन खिलजी इसका समयकाल 1296 से 1316 तक था। इसके अन्य नाम थे गुरसाप, सिकंदर सानी। इसके द्वारा बनवाए गए थे सिरी का किला जो कि मंगोल आक्रमण से बचने के लिए बनवाया था। अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल, हौज खास। एकता प्रथा खत्म की थी। घोड़े दागने शुरू किए थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी और जो खुम्मस कर था वो 4/5 किया था। भू राजस्व 1/2 किया था। प्रश्न नंबर 11 मलिक काफूर के बारे में। इसका उपनाम 1000 दिनारी था। अमीर खुसरो ने दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान थे उसके बारे में बताया है। पहला देवगिरी का अभियान था जो 1219 में किया गया था और दोबारा इसे 1306 से 7 में मलिक काफूर ने किया था। वारंगल का अभियान 1309 में हुआ था। इस समय यहाँ पर राजा प्रताप रुद्रदेव था जिसके पास कोहिनूर हीरा था। द्वार सौंदरम ये यहाँ के राजा वीर बल्लाल थे और ये अभियान 1310 में हुआ था। पांड्य वंश पर अभियान 1311 में किया था। प्रश्न नंबर 12 अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार नियंत्रण में से संबंधित तो शाहना ए मंडी ये मंडी प्रमुख होता था। दीवान ए रियासत ये बाजार नियंत्रण होता था। बरीद ए मंडी गुप्तचर होता था। दीवान ए विजारत ये गुप्त विभाग होता था। दीवान ए आरिज ये सैन्य विभाग होता था और दीवान ए रसाल ये विदेश विभाग होता था। प्रश्न नंबर 13 झरनों के बारे में बताएं। सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना है जो कि 455 मीटर ऊंचाई है इसकी और ये वाराई नदी पर कर्नाटक में स्थित है। दूसरा जो ऊंचा झरना है वो बरेही पानी है जो कि 399 मीटर ऊंचा है। ये उड़ीसा में है जो कि बुध बलम्बा नदी पर स्थित है। तीसरा नोहक कलिकाई है जो कि मेघालय में है और 340 मीटर ऊंचा है। थलियार तमिलनाडु में, वृद्ध झरना महाराष्ट्र में, चचाई हुआ सागर ये मध्य प्रदेश में, कैंपरी उत्तराखंड में है और दूधुमा उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 14 झीलों के बारे में। सबसे बड़ी लैगून तटीय झील चिल्का झील है जो कि पहली रामसर साइट बनी थी 1981 में। सबसे लंबी झील बेम्बा झील केरल की है जो कि 965 किलोमीटर है। सबसे गहरी झील
मात संबल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ है जो कि मणिपुर में स्थित है और ये एक लोक झील है। ताजे पानी व मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील कश्मीर में स्थित है। पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। प्रश्न 15 ऊर्जा संयंत्र श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र ये कृष्णा नदी पर है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। सबसे बड़ा नाथपा झीकरी है जो कि सतलुज नदी पर स्थित है और ये हिमाचल में स्थित है। सबसे पुराना दार्जिलिंग का है जो कि वेस्ट बंगाल में है। प्रश्न नंबर 16 नीति आयोग इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान उपाध्यक्ष इसके सुमन के बेरी है और वर्तमान सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और जो 16वां वित्त आयोग अध्यक्ष है वो अपनी रिपोर्ट 2025 से 2030 के लिए देगा। पहले सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे और इसके अध्यक्ष PM होते हैं। प्रश्न नंबर 17 GST से रिलेटेड है। परिषद की अध्यक्षता तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं। GST नंबर 15 अंकों का होता है और GST 4 प्रकार के होते हैं, CGST, SGST, IGST और UTGST। GST परिषद बनी थी 12 सितंबर 2016 को। इसमें नारा दिया गया था 1 नेशन 1 टैक्स। इसके फादर थे अटल बिहारी वाजपेयी और ये 121 संविधान संशोधन के तहत 2016 में लागू हुआ था और इसके लिए जो बिल पास हुआ था 122वां था। इसमें दर होती है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। पहला राज्य जिसमें लागू किया गया था तो वह असम था और ये कनाडा मॉडल पर आधारित है। सबसे पहले GST अपनाने वाला देश फ्रांस। भारत 161वां बना था। GST म्यूजियम गोवा में है। GST के लिए सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था और इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। जो GST काउंसिल बनाई थी वो आर्टिकल 279 के भाग नंबर 1 से बनाई थी। GST के बिल लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पेश हुआ और राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पेश हुआ। प्रश्न नंबर 18 ध्वनि की चाल तो ये लाप्लाक्स ने बताई थी और सॉलिड में सबसे अधिक होती है, फिर लिक्विड और गैस। सॉलिड में एल्युमिनियम में सबसे अधिक होती है 6420 मीटर पर सेकंड। उसके बाद निकल में होती है 6040 मीटर पर सेकंड। लिक्विड में सबसे अधिक समुद्री जल में होते हैं 1531 और डिस्टिल वाटर में होती है 1498 मीटर पर सेकंड। गैस में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में होती है 1284 मीटर पर सेकंड और हीलियम में 985 मीटर पर सेकंड। प्रश्न नंबर 19 इसमें प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में बताया। तो ये पॉजिटिव आयन देता है और बेस OH नेगेटिव आयन देता है। इस जो एसिड होता है वो मिथाइल ऑरेंज को पीले से गहरे लाल रंग में बदल देता है। ये क्षार को उदासीन में बदलता है और ये स्वाद में खट्टे होते हैं। प्रश्न नंबर 20 लार के बारे में बताया। तो डेली ये 1 से 1.5 लीटर पैदा होती है और लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है जिसमें पैरोटिड ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल ये सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि से 2 एंजाइम निकलते हैं, लाइसोजाइम और टाइलिन। टाइलिन स्टार्च को तोड़कर मोल्टोज में बदलता है और लाइसोजियम बैक्टीरिया को खत्म करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन मिल्क का पाचन करता है। ट्रिप्सिन फैट का पाचन करता है। लाइपेज फैट का पाचन करता है। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है और जो लार का pH मान होता है वो 6.2 से 7.6 pH होता है। प्रश्न नंबर 1 इसमें नर्तकों के बारे में बताया। जो ओडिसी नृत्य है उसके नर्तक है सुजाता महापात्रा, रविकांत महापात्रा, केलुचरण महापात्रा। जो केलुचरण महापात्रा है वो उड़ीसा को पुनर्जीवित करने वाले व्यक्ति हैं और इन्हें पद्म विभूषण 2000 में मिला था। ओडिसी के पहले कलाकार केलुचरण महापात्रा है। इन्होंने एक स्कूल शुरू किया था जो सर्जन स्कूल है जो कि 1993 में शुरू किया था। सुजाता महापात्रा को संगीत नाटक अकादमी 2017 में मिला था। अन्य नाम है संयुक्ता पाणिग्री, रानी करण और माया धर्रावत। ओडिसी नृत्य के जो जनक है वो गुरु पंकज चरण दास माने जाते हैं। इसकी नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ को समर्पित होती है और पूरी रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा की पूजा होती है। इसमें जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है उत्तरी भंग मुद्रा होती है। इसका जो प्रारंभ स्टेप होता है वो मंगलाचरण होता है। अंत स्टेप मोक्ष होता है। गुफा उदयगिरी खंड गिरी से पता चलता है और जो सचल मूर्ति है वो ज्यामितीय पैटर्न बनाती है। प्रश्न नंबर 2 उत्सव के बारे में। जो लद्दाख के उत्सव है वो है तकटोक। ये इसमें चमडांस होता है और ये बौद्ध उत्सव है। हेमिस दसो ये गुरु पद्मनाभ संभव की याद में बनाया जाता है। कोरजोक नेरप्पा इसे हिमालय का कुंभ कहते हैं। केमडे सिंधु दर्शन असम के बिहू, मांजुली और अम्बुवाची। नागालैंड इसके है हार्नबिल, मोत्सू और सेक्रेन। त्रिपुरा के उनाकोटी, पिलक, नीरमहल। आंध्र प्रदेश के फ्लेमिंगो कल्याण उत्सव। अरुणाचल के सोलुंग ट्री, मोपिन, मुरुंग, तमिलनाडु। छत्तीसगढ़ के हरेली, पोल्ला, राजिम कुंभ।
और राजिम कुंभ को छत्तीसगढ़ का कुंभ कहते हैं। गोवा के चिक्कल कालो और सनबर्न, गुजरात के बैठा दिवासो, हिमाचल के हल्दा, नलवारी और चैट। प्रश्न नंबर 3, ये क्रिकेट टूर्नामेंट से रिलेटेड है। तो 6 बार विश्व कप जीतने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। इंग्लैंड 2019 में जीता था। वेस्ट इंडीज़ 1975 और 1979 2 बार जीता था। भारत वर्ल्ड कप 2 बार जीता है, 1983 और 2011। 1983 का जो वर्ल्ड कप था उसमें वेस्ट इंडीज़ को हराया था और जो मैदान था वो लॉर्ड्स का मैदान था। इस समय कप्तान कपिल देव थे और ये मैच 43 रन से जीता था। मैन ऑफ द मैच मोहिंद्र अमरनाथ थे। फाइनल में सबसे ज़्यादा रन के श्रीकांत के थे। सबसे ज़्यादा विकेट रोजर बिन्नी की थी जो कि 18 ली थी। 2011 वर्ल्ड कप ये श्रीलंका को हराया था। मैदान वानखेड़े का था। कैप्टन MS धोनी थे। मैन ऑफ द मैच 90 रन बनाकर धोनी बने थे। फाइनल में सबसे ज़्यादा रन गंभीर ने बनाए थे 97 रन और सबसे ज़्यादा विकेट जहीर खान ने ली थी 21 विकेट। शाहिद अफरीदी ने भी 21 विकेट ली थी। प्रश्न नंबर 4 पुरस्कार से रिलेटेड है। अरुंधति रॉय, इन्हें मैन बुकर पुरस्कार 1997 में मिला था और जो इनकी पुस्तक थी जिसके लिए मिला था वो था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इन्हें 2024 का पेन प्रिंटर अवार्ड मिला है। यूरोपियन निबंध पुरस्कार 2023 मिला है और इनकी पुस्तकें हैं द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द डॉक्टर एंड द सेंट और माई सेडिटियस अर्थ। प्रश्न नंबर 5 राष्ट्रमंडल खेल, इनका आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन करवाता है। पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे और 2030 में भी हैमिल्टन में ही होंगे। 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे जहां पर भारत का चौथा स्थान आया था जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज पदक जीते थे। 2026 के जो खेल है वो गलसाबो स्कॉटलैंड में होंगे। पहले ये विक्टोरिया में होने थे उसके, लेकिन अब ये गलसाबो स्कॉटलैंड में होंगे। भारत में 2010 में हुए थे। पहला पदक भारतीय, जो पहला पदक जीता था भारतीय वो राशिद अनवर था। पहला गोल्ड जीतने वाला मिल्खा सिंह था 1958 में। पहला भारतीय महिला जिसने गोल्ड जीता और रूपा उन्नीकृष्णन थी, शूटिंग में जीता था। प्रश्न नंबर 6 ओलंपिक खेल, प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए थे। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में शुरू हुए थे। पहले ओलंपिक एथेंस में हुए थे और इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है। कमेटी इसके लिए 23 जून 1894 को बनी थी। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को बनाते हैं। सन 1900 में भारत ने इसमें भाग लिया था और भारत की तरफ से नॉर्मन पिर्चार्ड ने भाग लिया था जिसने कि 2 सिल्वर जीते थे। पहले अध्यक्ष विकलेश थे, वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना की थी। भारतीय ओलंपिक के पहले अध्यक्ष JRD टाटा थे, वर्तमान में PT उषा है। पहला भारतीय दल ओलंपिक तो 1920 में गया था जिसमें 5 सदस्य गए थे। पहले ध्वजवाहक पूर्णिमा बनर्जी थी। पहली महिला ओलंपिक में मेडल वो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था 2000 में सिडनी में और ये वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती है। अब तक कुल पदक 41 जीते गए जिसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज। पेरिस 2024 में नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का भाला फेंका है। हॉकी टीम ने स्पेन को हराया है और 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर पहली महिला बनी है। प्रश्न नंबर 7 मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के भाग 1 में बताए गए हैं और ये भाग 4A में बताए गए हैं। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए और जो समिति थी वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। इसमें 12 सदस्य थे और इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था, लेकिन जोड़े इसमें 10 गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। उस समय PM थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। लागू किया गया था इसे 3 जनवरी 1977 को। प्रश्न नंबर 8 आर्टिकल 21 से, इसमें 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा के बारे में बताइए। ये अनुच्छेद 51 के भाग 1 के भाग क में भी आता है जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य है और ये 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा था। प्रश्न नंबर 9 तुगलक वंश 1320 से 1414 तक था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सबसे पहले नहरें बनवाई थी इसी ने। इसका काल 1320 से 1325 तक था। इसकी मौत लकड़ी के महल में दबकर हुई थी और इसकी मौत बंगाल अभियान से लौटते वक्त हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 तक गद्दी पर बैठा। नसीरुद्दीन मोहम्मद 1395 से 1414 तक गद्दी पर बैठा। इसके समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। प्रश्न नंबर 10 महमूद बिन तुगलक, ये 1325 से 51 तक इसका समय काल था। चांदी के बजाय तांबे के सिक्के जारी किए। राजधानी दिल्ली से देवगिरी लेकर गया 1327 में। इसने सांकेतिक मुद्रा शुरू की। 1329 में खुरासान अभियान विफल रहा। इसका कराची अभियान विफल रहा। दीवान ए अमीर कोई किसानों के लिए शुरू की। ऋण दिया था जिसे कि तौकावी ऋण कहते थे। इस ऋण को फिरोज शाह तुगलक ने माफ किया था। 1333 में मूर देसी एबन बतूता आया था। इसकी पुस्तक का नाम रेला है। दिल्ली का काजी बनाया इसे। 1342 में इसे एम्बेसडर बनाकर चीन में भेजा था। 1336 में विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। 1347 में हसन गंगू ने बहमनी वंश की स्थापना की।
फिरोज शाह तुगलक, इसका समय 1351 से 1388 तक था। सबसे ज़्यादा नहरें इसी ने बनवाई थी। सल्तनत काल का अकबर और औरंगजेब इसे कहा जाता है। सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। इसकी आत्मकथा थी फितूहात ए फिरोजशाही। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई थी 1368 में। 1505 में सिकंदर लोदी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। महमूद तुगलक, इसने धार किले का निर्माण करवाया था और इसका काल था और ये 1395 से 1414 तक गद्दी पर बैठा। प्रश्न नंबर 12, लोदी वंश। पहलो लोदी 1451 से 1489 तक गद्दी पर बैठा। उसके बाद सिकंदर लोदी जो कि 1489 से 1517 तक गद्दी पर बैठा। उसके बाद इब्राहिम लोदी जो कि 1517 से 1526 तक गद्दी पर बैठा। इब्राहिम का मकबरा पानीपत में है और बाबर का मकबरा काबुल में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा आगरा में, औरंगजेब का खुलदाबाद महाराष्ट्र में, शेरशाह सूरी का सासाराम बिहार में है और बीबी का मकबरा संभाजी नगर महाराष्ट्र में है। इसे नकली ताजमहल भी कहा जाता है और इसका नाम था रबिया और दुर्रानी और ये औरंगजेब की बीबी थी। बलबन का मकबरा दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 13 बांध से रिलेटेड है। तुंगभद्रा बांध, ये कर्नाटक में स्थित है तुंगभद्रा नदी पर। इसका अन्य नाम पंपा सागर है। गांधी सागर बांध, ये मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। श्रीशैलम बांध आंध्रा में है कृष्ण नदी पर। मुल्ला पेरियार बांध केरल में पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध केरल में पेरियार नदी पर। कलनई बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। सरदार सरोवर गुजरात में नर्मदा नदी पर। टिहरी बांध उत्तराखंड में है भागीरथी और बिलांगना के संगम पर। उकाई बांध गुजरात में ताप्ती नदी के ऊपर। चमेरा हिमाचल में है रावी नदी पर। मैथन झारखंड में बराकर नदी पर। अलमाटी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर। हीराकुंड ओडिशा में महानदी पर। बाघड़ा नांगल पंजाब में सतलुज नदी पर। वैगई बांध तमिलनाडु में वैगई नदी पर। सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बाकासुर बांध है जो कि काबिनी नदी केरल में स्थित है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बाघड़ा नांगल बांध है और सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि 260.5 मीटर ऊंचा है। प्रश्न नंबर 14 मेटूर बांध, ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। प्रश्न नंबर 15 जब नदी बहुत कम ढाल पर होती है तब बनता है तो ऑक्सबो झील बनती है। सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कांवर लेक है जो कि बिहार बेगूसराय में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी के बारे में पूछा है। इसकी स्थापना 1952 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और ये योजना आयोग के समर्थन के लिए बनाया था। प्रश्न नंबर 17 जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जीडीपी जो होती है वो होती है एक वर्ष के भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। नेशनल इनकम जो होती है वो एक वर्ष के भीतर मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होती है। जीडीपी का फॉर्मूला होता है C+I+G+ में X - में M। इसमें C होता है उपभोग, I होता है निवेश, G होता है सरकारी खर्च और निवेश, X होता है निर्यात और M होता है आयात। जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य पर होती है। प्रश्न नंबर 18 पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया दाव न्यूनतम है जब वह खालिस्तान होता है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से आएगा जमीन पर सोया। और जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 19 जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO.2H2O। CaSO4 होता है कैल्शियम सल्फेट। Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट यानी कि धावन सोडा। NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि खाने का सोडा होता है। NHO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड नौसादार होता है। NaSO4 हाफ H2O ये POP होता है। CaCl2 विरंजक चूर्ण होता है। CuSO4 नीला थोथा होता है। KMnO4 लाल दवा होती है। प्रश्न नंबर 20 खालिस्तान वे वाहिका है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। तो धमनियां होती है और ये शुद्ध रक्त बहता है इनमें। सिराओं में शुद्ध रक्त बहता है और ये बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाती है। फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। कैरोटिड धमनी का कार्य सिर व गर्दन में रक्त की आपूर्ति करना होता है। रिनल किडनी को रक्त पहुंचाती है। उरु ये पैरों में रक्त की आपूर्ति करती है। इसमें जो पहला प्रश्न है वो लोक नृत्य से रिलेटेड है। जो गोवा के लोक नृत्य है वह तरंगमेल, जागोर, ढकनी, कुनवा, घोड़ी मोड़नी। और मध्य प्रदेश के तुर्रा कलंगी, अहिराई। तमिलनाडु के देवरतम, काईसिलबट्टम। केरल के थेयम, मुदियेट्टू और पडियनी। हिमाचल के थपेला, झाली, गुरेई। महाराष्ट्र के वांदे, मुरली, गोरची। मेघालय के कोच, राबा, दुसिस्से घाटा। प्रश्न नंबर 2 एशियाई खेल के बारे में। पहले एकीकृत एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था जो कि 1951 में हुआ था। इसमें भारत की रैंक दूसरी आई थी। दूसरी बार दिल्ली में 1982 में हुआ था जिसमें कि भारत की रैंक 5वीं आई थी। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स सेकंड रैंक आई थी भारत की।
पहले एशियन गेम्स 1951 में हुए थे और दूसरे एशियन गेम 1954 में हुए थे। इन दोनों के बीच का गैप 3 साल का था। एशियन गेम्स के जनक गुरुदत्त सोंदी को माना जाता है। आयोजन इसका ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया करवाता है। इसका हेडक्वार्टर कुवैत में है। आदर्श वाक्य इसका एवर ऑनवर्ड ये पंडित नेहरू ने दिया था। इसका प्रतीक दद्दुरु सूर्य है। भारत के लिए पहला स्वर्ण सचिन नाग ने जीता था, जो कि 1951 में जीता था और ये तैराकी से बिलोंग करते हैं। पहली महिला जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था तो वो कमलजीत संधू है, जिन्होंने 1970 में दौड़ में जीता था। 2023 एशियन गेम्स में भारत की रैंक चौथी रही, जिसमें 107 पदक जीते, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। 2026 के एशियन गेम्स नागोया जापान में होंगे। प्रश्न नंबर 3, पहले एकल व्यक्ति रजत पदक जीतने वाले ओलंपिक में तो वो लेफ्टिनेंट राजवर्धन सिंह राठौड़ है, जिन्होंने 2004 में डबल ट्रैप में शूटिंग में जीता था। स्वतंत्र भारत के लिए पहला मेडल केडी जाधव ने जीता था, जो कि 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था और ये कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। पहला गोल्ड 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीता था और ये बीजिंग ओलंपिक में जीता था और इसी शूटिंग से बिलोंग करते हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता था। आईओसी का ओलंपिक अवार्ड 2024 अभिनव बिंद्रा को मिला है और ये दूसरे भारतीय बने हैं। पहले पीएम इंदिरा गांधी को मिला था। 2 पदक जीतने वाले जो लोग खिलाड़ी हैं उनका नाम बताया है। सुशील कुमार, इन्होंने 2008 में ब्रॉन्ज और 2012 में सिल्वर। पीवी सिंधु 2016 में सिल्वर और 2021 में ब्रॉन्ज। नीरज चोपड़ा 2021 में गोल्ड, 2024 में सिल्वर। मनु भाकर 2024 में 2 ब्रॉन्ज जीते इन्होंने। प्रश्न नंबर 4, त्योहारों के बारे में। हॉर्नबिल त्योहार ये नागालैंड का है और नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को बना था और हॉर्नबिल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में बनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2000 से शुरू हुई थी। नागालैंड के जो अन्य उत्सव है वो कोआत्सु आवलेंग, ये आवलेंग कोनेक जनजाति द्वारा बनाया जाता है और कोआत्सु ये 3 दिन बनाया जाता है एओ जनजाति द्वारा। सेकनेई, बुसुदिमा, बुसुजीवा, तुलनी और तोखु अमोंग। प्रश्न नंबर 5, जनगणना 2011 से रिलेटेड है। जो यूपी की जनसंख्या है वो भारत में सबसे अधिक है, जो कि 20 करोड़ लोग हैं। महाराष्ट्र की 11 करोड़, तीसरे स्थान पर बिहार 10.4 करोड़ और वेस्ट बंगाल 9.1 करोड़। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, जो कि 6 लाख लोग हैं। सबसे कम यूटी में लक्षद्वीप की है और सबसे ज़्यादा यूटी में दिल्ली की है। प्रश्न नंबर 6, पेरिस 2024। इसमें प्रथम निशानेबाज जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह, ये दोनों हरियाणा से हैं, ने दक्षिण अफ्रीका के ली वोन हो और ओए जीन को हराकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में कांस्य पदक जीता है। और जो पदक जीता है उनके नाम बताएं। नीरज चोपड़ा, इन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है और अरशद, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, उसने 92.97 मीटर फेंका था। नीरज चोपड़ा ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। मनु भाकर इकलौती महिला जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, ये भी हरियाणा से बिलोंग करती है। अमन सहरावत इस कुश्ती से बिलोंग करते हैं और ये 57 kg के बार में इन्होंने मेडल जीता है, जो कि 21 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में इन्होंने मेडल जीता है और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। स्वप्निल कुसाले, इन्होंने शूटिंग में मेडल जीता है, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में ये मेडल जीता है। और हॉकी टीम जिसने स्पेन को हराकर मेडल जीता है और इसके कप्तान थे मनप्रीत सिंह। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया। 53 में कार्यपालिका प्रमुख होंगे, उसके बारे में बताया है। आर्टिकल 54 निर्वाचन के बारे में, 55 कोटा के बारे में, 56 नगारी काल के बारे में, 57 दोबारा निर्वाचन के बारे में, 58 योग्यता के बारे में, 59 दशाओं के बारे में, 60 शपथ के बारे में, 61 महाभियोग के बारे में। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में बताई गई है। अध्यादेश आर्टिकल 123 में बताए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है वो 143 में बताया है। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल। तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित लोग प्लस में जो यूटी में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर आते हैं उनके विधानसभा के निर्वाचित लोग इसमें भाग ले सकते हैं। जो एमपी होते हैं जो कि लोकसभा और राज्यसभा से चुने गए हैं, उन्हें ग्रीन कलर का मतपत्र मिलता है और एमएलए को पिंक कलर का मतपत्र मिलता है। राष्ट्रपति चुनाव एक्ट 1952 में आया था। प्रस्तावक अनुमोदक की संख्या 50-50 होती है। राष्ट्रपति की चुनावी प्रणाली आयरलैंड से ली गई है और इसमें जमानत राशि 15,000 रुपये होती है। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल तो संसद के किसी भी सदन से हो सकती है, ये आर्टिकल 61 में बताया है।
अर्धन्यायिक प्रोसेस यूएसए से लिया गया है। दूसरा सदन आरोपी की जांच करता है। नोटिस पर 14 दिन के अंदर विचार करना होता है राष्ट्रपति को। पहले सदन में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए और फिर दूसरे सदन में भी ये 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। ये चलाने से पहले 1/4 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रश्न नंबर 10 सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी 1789 से 1517 तक गद्दी पर बैठा था। 1504 में आगरा बसाया था इसने। 1506 में आगरा को राजधानी बनाई थी। इसने जो पैमाना इस्तेमाल किया था मापने के लिए वो गज सिकंदरी को इस्तेमाल किया था। गुलरुखी शीर्षक से इसे ये रचनाएं करता था और संगीत का पहला फारसी ग्रंथ लज्जत सिकंदरी शाही इसी के समय में लिखा गया था। इब्राहिम लोदी इसने पानीपत फर्स्ट लड़ा था जो कि बाबर और इब्राहिम के बीच में हुआ था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक है और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक है। प्रश्न नंबर 11 बाबर का काल 1526 से 30 तक था। इसका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का जन्म 1483 में फरगना में हुआ था। फरगना उज्बेकिस्तान में स्थित है और ये चगताई कबीले से बिलोंग करता था। बाबरनामा तुजुक ए बाबरी ये इसकी आत्मकथा थी और जो बाबरनामा इसने लिखी थी वो चुगताई तुर्क में लिखी थी। नीचे इसने पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 में इब्राहिम के खिलाफ। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के खिलाफ। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के खिलाफ और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के खिलाफ। जो बाबर था उसका काल है 1526 से 30 तक। हुमायूं 1530 से 40 और उसके बाद 55 से 56। बीच में शेरशाह सूरी आ जाता है। अकबर का 1556 से 1605। जहांगीर का 1605 से 1627। शाहजहां का 1627 से 1658। औरंगजेब का 1658 से 1707। प्रश्न नंबर 12 माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो चंगेज खान के वंशज थे और ये 14वीं पीढ़ी थी। इल्तुतमिश के समय ये भारत आया था 1212 में और जो चंगेज खान है इसकी मृत्यु 1227 में हुई थी। पिता की ओर से इनका संबंध तैमूर लंग से था और ये 5वीं पीढ़ी थी। प्रश्न नंबर 13 दर्रों के बारे में। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, दिफू अरुणाचल प्रदेश, कोटुला जम्मू कश्मीर, जेलेपला सिक्किम, सोके तमिलनाडु, उमलिंगला लद्दाख, जोजिला काराकोरम, पीर पंजाल और बनियाल ये जम्मू कश्मीर में है। यंग्याप बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग सिपकिला हिमाचल प्रदेश में और तुजू मणिपुर में है। भोर घाट, मेल घाट और थाल घाट ये महाराष्ट्र में है। दियांग अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। माना दर्रा ये उत्तराखंड में है और ये भारत और चाइना को जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है और ये इंडिया और तिब्बत को जोड़ता है। लेपुलेख भारत, चीन और नेपाल को जोड़ता है और ये ट्राई जंक्शन बनाता है। लेपुलेख उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 किसान क्रेडिट कार्ड ये 1998 में शुरू हुआ था। आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पे इसे शुरू किया था और इसका उद्देश्य था किसानों को ऋण प्रदान करना। नाबार्ड इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका बजट 100 करोड़ रुपए होता है और इसकी जो समिति है वो बी शिवरामन समिति है। छठी पंचवर्षीय योजना में इसे अपनाया था और जो एक्ट आया था वो 1981 के धारा 61 से इसकी स्थापना की थी। और जीवा कार्यक्रम की शुरुआत 2022 में नाबार्ड ने की है। MFIS जो RBI द्वारा विनियमित नहीं है तो वो गैर लाभकारी MFIS है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक्ट 1956 में आया था। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। उस समय इसका बजट 5 करोड़ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में 1937 में आया था। उससे पहले कोलकाता में था 1935 से 37 तक। पहले RBI गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। स्वतंत्र भारत के पहले CD देशमुख थे और वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा जो कि 26वें है। RBI की स्थापना में आयोग तो हिल्टन आयोग था जो कि 1926 में बना था और इसे रॉयल कमीशन भी कहते थे। 1921 से 26 तक वो जो वाइसराय था वो रीडिंग था। प्रश्न 18 सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। तो भार, आवेग, वेग, संवेग, विस्थापन, बल, त्वरण ये सब सदिश राशि में आते हैं। इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। आदिश राशि इसमें आते हैं द्रव्यमान, आयतन, ताप, ऊर्जा और लंबाई। प्रश्न नंबर 19 विटामिन के। इसका रासायनिक नाम होता है नेफ्थोक्विनोन और वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है विटामिन के और इसके जो स्रोत होते हैं वो गोभी, पालक, फूल गोभी और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों से विटामिन के मिलता है। जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और सी। प्रश्न नंबर 20 आइसक और उनकी धातुएं। तो बोरनाइट इसके तांबा, सिनेबार मरकरी, मैग्नेटाइट लोहा, सोडियम बोरेक्स, चिल्ली साल्टपेटर और निकल का है मिलेराइट, एल्यूमिनियम का है कोर्डम बॉक्साइट, पोटेशियम का है कार्लिनाइट, कॉपर का है क्यूपराइट, सिल्वर का है रूबी सिल्वर, लेड का है गैलेना और यूरेनियम का है पिच ब्लेंड।